ये आप क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बड़ी घिनौनी हरकत है। इसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी धर्म के लोगों को इस तरह से भद्दी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चाहे वो नबी के खिलाफ हो, या मोहम्मद साहब के खिलाफ हो, या राम के खिलाफ हो, या कृष्ण के खिलाफ हो, या बाबा भोलेनाथ के खिलाफ हो। सभी धर्मों का संगम होता है। ये हिंदुस्तान है, रामगिरी के बाप की जागीर नहीं है, या ना आरएसएस के मोहन भागवत की, या ना बीजेपी के नेताओं की। इसी तरीके से नुपुर शर्मा अनाप शनाप बयान देती थी। ये बीजेपी इस देश का माइंड टेस्ट करती है। और इस तरह से जो रामगिरिया जैसे दल्ले हैं, भांडगिरी करते हैं, भगवा वस्त्र पहन करके, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति का काम करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए पैदा हुए हैं। इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, इसे जेल की काल कोठरी में जाना चाहिए। ये इसने बहुत ही घिनौना कुकृत किया, देशद्रोह से बड़ा अपराध किया इसने। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए बीजेपी हड़बड़ा गई है, गड़बड़ा गई है। अपने घर पे खुद बगल के घर पे बगावत हो गई है। संजय जोशी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की बात जो है मोहन भागवत कर रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत। और ये गुजरात लॉबी, वसुंधरा राजे सिंधिया और इनके खिलाफ है एकदम। तो जो नबी के ऊपर टिप्पणी की गई है, तो किस तरीके से देखते हैं रामगिरी के बयान को आप? भाई, रामगिरी के बयान को अगर मेरी सरकार हो, मैं अगर होता हूँ तब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, तो अब तक ही काल कोठरी में होता। इसकी पूरी साधुगिरी, ये पॉकेटमार टाइप का व्यक्ति, चोर घटिया, और इस तरह से तुम करोगे। तुम सनातन धर्म के लोगों को क्या बताना चाहते हो कि सनातन धर्म के जितने साधु संत हैं लुच्चे लफंगे हैं। आप ऐसे लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। तो कैसे बाबा मानते हैं आप उनको? कैसे महाराज मानते हैं आप उनको? मैं न बाबा मानता हूँ, न महाराज मानता हूँ, इसे शिव ठाक मानता हूँ। और इसके पिछुआड़े दम नहीं है कि कम से कम जो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद वितरण हो रहा है, और उसमें गाय सुअर की चर्बी मिलाई गई है। आप मुझे बताइए, ये पैसे की लालच में देश को ये जो है गर्त में ढकेलना चाहते हैं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, कर्जे में हरियाणा डूब गया है, महाराष्ट्र की भी हुई स्थिति है। एक भाई यहाँ ना, तो कुल मिलाकर के ये फोन पकड़ लो। कुल मिलाकर के यही कहा जाएगा कि देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। तो रामगिरी से आपको क्या शिकायत है? रामगिरी ने भाई इस्लाम के खिलाफ क्यों इस तरह से? भाई, उनके जितने हैं भारत में रहने वाले, वो उनकी जो है आत्मा आहत हुई है। भाई, किसी धर्म के खिलाफ अपवादवाद, घृणित टिप्पणी करना गुनाह अजीम होता है। और ये गुनाह करने की इजाज़त सनातन धर्म में किसी को नहीं है। इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता है, सिख धर्म में भी इजाज़त नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी इजाज़त नहीं है। तो जब इजाज़त नहीं देता है, तुम कौन से साधु महात्मा बने फिर रहे हो? क्या दिखाना चाहते हो? भाजपाई के लिए दलाल, भाजपा के दलाल बन के घूमना चाहते हो? तो क्या इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं जो बयान दिए? इसके उद्देश्य हो सकते हैं यही कि देश में नफरत का माहौल तैयार किया जाए, देश में हिंदू मुसलमान हो, और भाजपा उस पर रोटी सेके। भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह से अगर पत्रकार पूछते हैं, तो एक तो प्रेस को जो है डिफीट नहीं करते हैं, प्रेस वालों को का ये सामना नहीं करते हैं। इनसे बेरोजगारी पर सवाल पूछा जाए, औरतों की सुरक्षा पे सवाल पूछा जाए, किसानों की समस्या पे सवाल पूछा जाए, तो ये भाग खड़े होते हैं। मणिपुर पे ही बोलने को तैयार नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था पे बोलने को तैयार नहीं, बेरोजगारों के ऊपर ही बोलने को तैयार नहीं है, महिला सुरक्षा पे बोलने को तैयार नहीं है। तो इनके पास ले दे के ही है कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। तो इसका उद्देश्य हिंदू मुसलमान करना बस। मैं बता रहा हूँ कि ये दो स्टेट के हाथ से निकला।
मोदी की कुर्सी खतरे में 8 तारीख के बाद पड़ जाएगी। धड़ाधड़ इस्तीफे चालू हो जाएंगे बीजेपी में। बगावत एक तरह की शुरू हो चुकी है और भाग करके कभी नड्डा को जाना पड़ रहा है बिहार और किसी को जाना पड़ रहा है नागपुर। तो इसका मतलब है कि ये बौखलियाए हुए हैं कि अगर हमारी सरकार चली गई तो अभी आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का नया इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है इनकी? कैसे गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी हो जाएगी, इनकी पोल पट्टी नहीं खुल जाएगी। अभी इमरजेंसी मूवी पर बीजेपी वालों ने मौन लग जो उसमें बैन कर दिया। अब बैन करने के बाद कहीं से भनक लग गई सुश्री कंगना रनावत को कि हमारी तो लोटिया डुबोया बीजेपी वालों ने। नहीं तो गिरी पे आई है ना, गिरी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? अब बीजेपी नहीं करवाना चाह रही है कि हम अगर गिरफ्तारी हुई तो उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। देखिए, भाजपा के पास सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा है। और मैं आपके चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि बीजेपी पुलवामा से बड़ा कांड करा सकती है। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए देशवासी सावधान रहें, भीड़ भाड़ से दूर रहें। तो ये जो है हिंदू मुसलमान करने की राजनीति है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा इनके पास। ये बेरोजगारी पर जनता के बीच जा ही नहीं सकते, विकास के नाम पर जनता के बीच जा ही नहीं सकते। किया इन्होंने कुछ है नहीं। तो संत बताते अपने आप को, साधु कौन बताते। सा संत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा? संत इस तरह का घिनौना कुकुर करेगा? संत गंदे नाले में छलांग लगाएगा? ये संत नहीं है, संत के रूप में छुपा हुआ भेड़िया है। आप जान लीजिए, ये देश में नफरत फैला। 90 से 95% जो साधु महात्मा भगवा वस्त्र धारण करके घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनको जूता निकाले और काटना चाहिए। ये सब धर्म के ठेकेदारी के नाम पर ये अपनी दुकान चलाते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? ये बीजेपी का दल्ला हजबे करे। बीजेपी का दलाल है रामगिरी। हाँ, बीजेपी की दलाली कर रही है और इसके पास और कुछ है ही नहीं। अभी इसका ले लीजिए, कहाँ से पीएचडी किया है, कितना पढ़ा लिखा है, जाहिल आदमी है। धर्म के गुरु है ना वो तो। अच्छा, धर्म के गुरु पढ़े लिखे नहीं होते? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य तो सब पढ़े लिखे होते हैं। बाकी तो ये सब नचनिया पदनिया हैं, ये जोकर टाइप के लोग हैं। तो ये शुरू से घर से भगे हुए लोग हैं, इस्लाम कामचोर हैं। इस्लाम को भी टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई, इनके पास मुसलमान चारा है। जैसे मछली फंसाने के लिए केचुआ उचुआ और तमाम चारा फेंका जाता है, उसी तरीके से हिंदू जो इनसे विरक्त हो रहे हैं, किसान विरक्त हो रहा है, बेरोजगार नौजवान कि हिंदू मुस्लिम करके उसमें। अब बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहे थे? कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, तुम ठेकेदार लगे हो। गोरखपुर जो है, एक का बरसात में नदी नाले में बैरगवा नाला बन गया है। तो रामगिरी को कैसा बाबा मानते हो आप? रामगिरी को बेहद घटिया, निचले स्तर का भाड़ मानता हूँ। ये साधु के भेष में शैतान है। तो आपकी भी भावना आहत हुई है इससे? भाई, मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ, तो हमें हर धर्म का सम्मान करना सिखाया जाता है। ये संस्कार विहीन लोग हैं। ये गिरी लिख रही है, गिरी नहीं होगा। देखिएगा कहीं दूसरे जात का मिलेगा। राम रहीम टाइप के हैं ये आसारामोआ का चेला हमको लगता है। निहायत चरित्रहीन होगा। इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? इनको जेल भेजना चाहिए और इनको कोर्ट से आजीवन कारावास होना चाहिए। एनएसए लगना चाहिए। हाँ, एनएसए लगना चाहिए। अच्छा, एक बार जो है ना, दोबारा रिपीट करते हैं वही शुरू वाला। तो रामगिरी महाराज ने जिस प्रकार से बयानबाजी की है, आप किस तरीके से देखते हैं? बड़ा घटिया, नीच स्तर का। ये अपने संस्कार, अपने माता पिता के संस्कार को ये बता दिया है कि अच्छे खानदान का नहीं है, किसी नाली का एक कीड़ा है, गंदे नाली का कीड़ा है। इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो रामगिरी कैसे महाराज लगते हैं आपको? नहायत घटिया, नहायत नीच, नहायत निकम्मा और नहायत
बुद्धहीन, अनपढ़, जाहिल। तो ये जो टिप्पणी की गई है नबी के ऊपर, नबी की शान में गुस्ताखी जो की गई है, इसको क्यों करा गया है? इन्होंने क्यों कहा है ऐसे? भाजपा की सरकार बनवाने के लिए, भाजपा की दुकान चलाने के लिए, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? इनको एनएसए लगना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, इनको आजीवन कारावास होना चाहिए, इनके मठ पे बुलडोजर चलना चाहिए। अच्छा, कोई हिंदू अगर कोई मुस्लिम ऐसी टिप्पणी कर देता तो उसके ऊपर अब तक तो बड़ा बवाल हो जाता है देश में। हाँ, कैसे? बुलडोजर चलता, इनकाउंटर होता, फर्जी फेक तमाम तरह से होता। अब बीजेपी वाले जो नागिन डांस करते हुए दिखाई देते। लेकिन सिंधे तो ये कह रहे हैं कि बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। सिंधे कितने दिन के लिए मेहमान है, जल्दी जाने वाले हैं। सिंधे की भी दुकान बाल धोने वाली है। वो तो कह रहे हैं रामगिरी का कोई बाल बाका भी नहीं करेगा। रामगिरी तो मिल जाए तो जूते जूते पीटे जाएंगे। हाँ, जूतों से मारेंगे आप? एकदम भाई। क्यों? ये साधु के नाम पे शैतान है, सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है, भगवा पहन करके, क्रिमिनल आदमी।